मैं धरती लोक से पंकजेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी युद्ध में एक बार फिर से महाराज ने प्रवेश कर लिया है। महाराज ने दिल्ली से हुंकार भरते हुए कहा कि अब महाराज से मेरा राज। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षियों के मुख के द्वार पर ताला लगाते हुए चाबी अपने विमान में छोड़ दिया है, क्योंकि सभी विपक्षी उनके शपथ ग्रहण समारोह को आश्चर्य और अचंभित होकर आंखें फाड़कर मुख को खोलकर देख रहे थे। हम आपको बता दें कि महाराज को बगावत के बाद से ही सभी विपक्षी सेना के लोग उन पे कटाक्ष किए जा रहे थे, उन्हें उत्तेजित करने के लिए। तो कोई उन्हें गद्दार कहता, तो कोई उन्हें कुकुरमुत्ता बोलता, तो कोई उन्हें चूहा बोलता, परंतु महाराज एक भी पल इधर से उधर नहीं हुए। वो अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान रखते हुए हमेशा मुस्कुराते रहे। इस अभद्र तरीके से चल रहे युद्ध में उनके मामा श्री ने प्रवेश किया और उन्होंने कहा कि महाराज को इन अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें, कृपया उन्हें विभीषण कहकर संबोधित करें, और युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। और इसके पश्चात ही अपना ताज ग्रहण किया और अपनी जीत सुनिश्चित कर ली मामा श्री ने। परंतु विभीषण को राजपाट न मिल पाने के कारण वो अत्यंत चिंतित थे और अभी भी कटाक्ष चल रहा था। एक दिन प्रभु ने श्री राम भक्त बाबा जी को दर्शन दिया और उनसे कहा कि अब विभीषण को राजपाट देने का समय आ गया है पुत्र, कृपया उसे राजपाट सौंपो। और वहीं प्रभु का आदेश मानते हुए बाबा जी ने तुरंत महाराज को आदेश दिया दिल्ली आने का। महाराज दिल्ली पहुंच गए अपने पुष्पक विमान से। पुष्पक विमान की साज सज्जा को देखकर बाबा जी अत्यंत मोहित हुए और तुरंत उन्होंने देश के संपूर्ण विमानों का कार्यभार महाराज को सौंप दिया। और महाराज ने कार्यभार ग्रहण करते ही एक मिर्ची नाम की मिसाइल दिल्ली से छोड़ी और उनके विपक्षी नेताओं को आके सीधे लगी। विपक्षी नेता पूरी रात सो नहीं पाए। कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मिर्ची मिसाइल मुंह और आंख में असर करने के साथ साथ अन्य जगहों पर भी उसका काफी असर देखा गया है। वो इसीलिए शायद सारे विपक्षी नेता सो नहीं पाए। परंतु अगले ही दिन पुष्पक विमान में बैठते ही महाराज को यह संदेश मिला कि उनके फेसबुक नाम के विमान को किसी ने हरण कर लिया है। तभी महाराज ने अपने दिव्य दृष्टि से अपने फेसबुक विमान पर दृष्टि डाली तो उन्होंने देखा कि हरणकर्ता ने देश के यात्रियों को पूरी तरह से उनकी पुरानी चलचित्र यानी वीडियो को दिखाने की चेष्टा कर रहा है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। शायद महाराज को पुराने दिनों की याद दिलाने की वो हरणकर्ता कोशिश कर रहा था। तभी महाराज क्रोध में आकर अपना धनुष उठाया। तब उनके सेनापति ने उनसे आग्रह किया कि महाराज आप शांत हो जाइए, ये कार्य तो हमारी सेना भी कर सकती है, आप प्रयत्न ना करें। शायद फेसबुक विमान का हरणकर्ता महाराज को यह बताना चाहता था कि आपने हमारे मुख के द्वार पर ताला लगाकर जानबूझकर चाबी अपने विमान में छोड़ दिया था, परंतु मेरे हाथ खुले रखकर आपने बहुत बड़ी भूल कर दी थी और महाराज उस भूल का परिणाम आप देख लीजिए। अब महाराज की सेना और उस विमान हरणकर्ता के बीच युद्ध जारी है। जो कुछ भी परिणाम होगा हम आपके समक्ष जल्द ही उपस्थित होकर आपको सूचना देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।